तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं मुजफ्फरनगर और इस टाइम है हम नमस्ते मिडवे में। तो हमने मंगा लिया है ऑर्डर अपना मैगी से। ये है कटिंग चाय, ये है मेरी आइसक्रीम चॉकलेट और ये है मकालू टिक्की बर्गर और ये मेरा मैकपफ। तो शुरू होते हैं। इंडियन मेड लिमोजीन जो कि शादी वादी के लिए यूज़ होती है, ये सब जुगाड़ से बनी हुई है, 2 गाड़ियों को जोड़ के। तो गाइस अभी हुए हैं 5:30 और हम निकल चुके हैं अपने घर से दिल्ली के लिए। और ये ट्रिप होने वाली है शिखा के बर्थडे वाली ट्रिप क्योंकि आज है 15 और इसका बर्थडे है 17 को। तो आज 15 को उत्तराखंड में इगास के उपलक्ष्य में छुट्टी दी गई है और इस छुट्टी का हम पूरा इस्तेमाल करते हुए निकले हैं एक दिन पहले शिखा के बर्थडे से दिल्ली के लिए। तो हम लोग इतनी सुबह सुबह इसलिए निकले हैं ताकि हम लोगों को ट्रैफिक ना फेस करना पड़े। अब सुबह सुबह निकलने में फ़ायदा ये रहता है कि जल्दी जल्दी हम लोग जो जहाँ जहाँ थोड़ा हमें ट्रैफिक मिल सकता है उस जगह से जल्दी निकल जाएंगे और टाइम पे हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। वैसे तो अब देहरादून से दिल्ली इतना ज़्यादा दूर नहीं रहा है और तो आने वाले टाइम पे तो 2-3 घंटा ही मुश्किल से रहेगा। तो अच्छा लग रहा है सुबह सुबह निकलना। अर्ली मॉर्निंग का हम लोगों को अच्छा लगता है, या तो एकदम सुबह सुबह निकलो या तो एकदम रात के टाइम पे निकलो, लेकिन रात के टाइम पे अब सेफ नहीं है तो हमने मॉर्निंग का ही रूट लिया है। अभी हम लोग 5-5:30 निकल रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 10 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। ये मेरे ख्याल से अच्छा गुरु नानक जी के कोई आज डे हो। अभी शुरू हो चुका है जंगल वाला एरिया, बहुत ही घना जंगल जो पड़ता है यहाँ पे। कभी भी आप देहरादून एंटर करेंगे किसी भी साइड से तो आपको एंटर करने से पहले पहाड़ी रास्ता मिलेगा जिसमें बहुत ही ज़्यादा डेंस जंगल होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंस जंगल आ गया है इस टाइम। अभी सुबह सुबह अंधेरा है इसलिए और ख़तरनाक दिख रहा है। तो कोई जंगली जानवर भी दिखने की उम्मीद है, हमें कोई दिख जाएगा क्योंकि काफ़ी कम ट्रैफिक है इस टाइम, तो जंगली जानवर रोड पे आ जाते हैं। तो अभी हम वही खोजते हुए जा रहे हैं। शिखा भी वही देख रही है अंदर अंदर जंगलों के कि कोई जानवर हमें दिख जाए, बस हाथी वगैरह मत ना दिखे जो कि हमें नुकसान कर सकता है। बाकी डियर शेर वेर दिख जाए तो बढ़िया है, सुबह सुबह मज़ा आ जाएगा। तो अभी हमने कवर किया है 10 किलोमीटर और आगे हम चल रहे हैं। अब जो उत्तराखंड बॉर्डर है वो आने वाला है। अभी उत्तराखंड ख़त्म नहीं हुआ है, उत्तराखंड अभी 4-5 किलोमीटर और चलेगा, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश लग जाएगा। तो अभी हम हैं पहाड़ी रास्तों में। तो अभी पहाड़ी रास्ता आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रोड टूटी हुई है और सामने से ट्रक वगैरह जो आ रहे हैं वो पास भी नहीं दे रहे हैं, सामने से ट्रक आने वाले। और रास्ता काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है क्योंकि ये पड़ता है बॉर्डर एरिया, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूटी हुई सड़कें मिलती हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट में चले जाओ जहाँ पे बॉर्डर वगैरह पड़ता है, वहाँ पे जो स्टेट हाईवेज़ हैं और नेशनल हाईवेज़ हैं ज़्यादातर आपको टूटी मिलेंगी। तो यहाँ भी यही हाल है। तो टूटी हुई है सड़कें, ऊपर से पहाड़ी रास्ता है, जिगजैग कर्व्स वाला रास्ता है, तो ट्रक वगैरह है तो उसके हाई पास की वजह से सामने कुछ दिख भी नहीं रहा है और जो ट्रक वाले हैं जानबूझ के जो गाड़ियां हैं उनको साइड नहीं दे रहे। तो काफ़ी इस टाइम पे टफ है चलाना, बहुत ही धीरे धीरे हम चला रहे हैं। और अभी तक हमने कवर कर लिया है 16.2 किलोमीटर्स।
गड्ढे बचाते बचाते हम चल रहे हैं कि अगर हम कोई भी जो टायर है वो गड्ढे में जाता है तो टायर को काफ़ी ज़्यादा फटने का उसका रिस्क रहता है। तो इसलिए कभी भी गाड़ी को तेज़ नहीं चलाना चाहिए। जब रोड ख़राब हो धीरे धीरे निकालो। रोड अच्छी हो तो आप आराम से अच्छी स्पीड में क्रूज़ कर लो, बट ख़राब रोड में आप गाड़ी को आराम से चलाओ क्योंकि टायर भी ख़राब होता है, सस्पेंशन भी ख़राब होता है, तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ी को नुकसान पहुंचता है। तो हम तो काफ़ी ज़्यादा पहाड़ों में ही चलाते हैं, तो हमें आइडिया रहता है कि कौन सी रोड कहाँ पे ख़राब मिलेगी। और मोड़ों पे ज़्यादातर रोड ख़राब होती है क्योंकि वहाँ पे जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी ज़्यादा फोर्स लगती हैं टायर्स का, क्योंकि वो मुड़ रही होती है जैसे यहाँ पे है। और या तो कहीं वाटर लॉगिंग वाली जगह हो, काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्टर्स, ये देखिए कैसे जा रहे हैं। गाड़ियों को बिल्कुल भी जगह नहीं देते हैं, बड़ी गाड़ी समझते हैं, बड़ी गाड़ी का फ़ायदा उठाते हैं। और कौन क्या कहेगा इस टाइम किसी को। साथ साथ सामने आपको दिख रहा होगा उजाला होते हुए, अब उजाला हो रहा है। और यहाँ पे आ गई है न्यूली लेड रोड। तो अभी यहाँ पे कुछ टाइम पहले ही देखो मशीनें भी रखी है, तो यहाँ सड़क बन रही है। तो चलो काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे सड़क, जो टूटी हुई सड़क है वो बन रही है, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा क्योंकि पहाड़ों में सड़क होना बहुत ज़रूरी है। प्लेन्स में फिर भी चल जाता है, पहाड़ों पे काफ़ी ज़्यादा ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन होता है, तो रोड ख़राब रहती है तो और ज़्यादा गाड़ी में जोर पड़ता है। तो पहाड़ों पे तो रोड को बनते ही रहना चाहिए, जहाँ ख़राब होती है रोड वहाँ बन जानी चाहिए फटाफट। तो अभी नई बनी हुई है रोड, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है नीचे से, अंडर बॉडी से, क्योंकि टायर से उछल के जो तारकोल है वो गाड़ी के ऊपर लग रहा है। यहाँ पे दोनों साइड बन गई है, यहाँ पे पूरी बन गई है रोड, और यहाँ पे टाइम हो गया होगा बने हुए, इसलिए अब तारकोल ज़्यादा उछल नहीं रहा है, चिपक नहीं रहा है। तो अब हमारी स्पीड थोड़ी बढ़ गई है और सामने शीशे में थोड़ी फॉग जम रही है क्योंकि बाहर बहुत ठंडा है। इस टाइम बाहर 6 या 7 डिग्री हो रहा होगा, हमने अभी देखा तो नहीं है, बट अभी देखते हैं। मेरे हिसाब से 6 या 7 डिग्री हो रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि पेड़ वेड़ बहुत ज़्यादा है और पहाड़ी इलाका है तो कम होगा टेम्परेचर यहाँ पे। और ये है साथ में हमारी नदी चल रही है, यमुना नदी। और बस अब कुछ ही टाइम में जो प्लेन रोड्स है वो आने वाली है, तो दिखाते हैं आपको कि सुबह सुबह का क्या नज़ारा है वहाँ पे। शुरू हो गया है प्लेन एरिया और सहारनपुर बस आने ही वाला है और उजाला शुरू हो चुका है क्योंकि अब बजने वाले हैं 6 और धीरे धीरे उजाला हो रहा है। कैमरे में ज़्यादा उजाला दिख रहा है बट रियलिटी में कम है क्योंकि ये नाइट एस्केप इस ऑप्शन ले लिया है। और इस टाइम हम काफ़ी अच्छी स्पीड में चल रहे हैं, 80-100 स्पीड में चल रहे हैं इस टाइम हम, और काफ़ी अच्छा नज़ारा है पहाड़ों के बाद, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और बस अब हम क्रूज़ कर रहे हैं 80-90 और ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी इस रोड पे। पहाड़ों में हमें ट्रैफिक मिल रहा था बट जैसे ही प्लेन एरिया आया, रोड खुल गई तो ट्रैफिक भी कम हो गया। तो यहाँ पे ढाबा वगैरह हम खोज रहे हैं बट यहाँ पे ढाबा बहुत मुश्किल से खुले हैं क्योंकि हमें चाय की इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है।
और सुबह सुबह चाय चाहिए होती है मेरे को। शिकागो तो नहीं है इतनी ज़रूरत, बट मेरे को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है चाय की इस टाइम पे। आगे निकलते हैं और फिर देखते हैं क्या कैसा है, फॉग वॉग कहाँ से शुरू हो रहा है। मेन चीज़ यही है कि ये देखना है कि कहाँ से जो स्मॉग वगैरह है वो शुरू होता है, कहाँ तक जो एयर शुरू होता है पोल्यूशन, वही देखेंगे और आपको दिखाएंगे कि कहाँ से पोल्यूशन है वो शुरू होता है। गाइस, जो पोल्यूशन की मैं चीज़ कह रहा था आपको, यहाँ से बस सहारनपुर शुरू होते ही पूरा स्मॉग सामने दिखाई दे रहा है हमको इस टाइम। और सांस लेने में भी पता चल रहा है कि हम कुछ अजीब सी चीज़ अंदर इनहेल कर रहे हैं, और वैसी हवा नहीं है जैसे हम अभी उत्तराखंड से होके आए हैं, वैसी हवा नहीं लग रही है, थोड़ी जैसी लग रही है, क्योंकि आते हुए हमने अभी यहीं पे कम से कम 10 से 15 फैक्ट्रियाँ से धुआं निकलता हुआ देखा है। तो पोल्यूशन की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है इस टाइम यहाँ पे। सामने दिख ही रहा होगा आप लोगों को, अगर कैमरे में दिख रहा है तो इस टाइम हम क्रॉस कर रहे हैं सहारनपुर, और ये चढ़ रहे हैं हम सहारनपुर रेलवे स्टेशन का फ्लाईओवर। और ये अभी बज रहे हैं 6:30, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हमें कम यहाँ पे ट्रैफिक मिल रहा है। वरना अगर यही हम 10-11 बजे इस जगह पे आए तो यहाँ पे आपको फुल पैक ट्रैफिक जैम मिलेगा, क्योंकि काफ़ी नैरो फ्लाईओवर बनाया है इन्होंने, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादातर ट्रैफिक जैम ही मिलता है। और ये नीचे है ट्रैक्स, और बस आगे जाके हमें यू टर्न लेना है, और इन्हीं ट्रैक्स के साथ साथ हमको बढ़ना है अपने एक्सप्रेसवे की तरफ। बस यहाँ से 25-30 किलोमीटर और है, फिर हमको पूरे दिल्ली तक एक्सप्रेसवे में ही चलना है। और यहाँ से लेने वाले हैं हम लेफ़्ट। ट्रेन दिख रही होगी आपको, ये सामने ट्रेन जाती हुई, साथ साथ हम इसके चलेंगे। रुक रही है अभी, ये स्टेशन से छूटी होगी। कोहरे का, स्मॉग का ये हाल है। हम अभी पास कर रहे हैं देवबन, और हमने एक्सप्रेसवे ज्वाइन कर लिया है। ये स्टेट हाईवे है, आगे से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को ज्वाइन करेंगे हम। ऐसा कुछ है यहाँ पे। स्मॉग का हाल, काफ़ी ज़्यादा स्मॉग है। विजिबिलिटी 500 मीटर की विजिबिलिटी होगी यहाँ पे, जो कि बहुत कम है।
ज़्यादा स्मॉग नहीं दिखाई दे रहा है, बट रियलिटी में ज़्यादा है। रियलिटी में ज़्यादा विजिबिलिटी कम है स्मॉग की वजह से, इसमें इतनी नहीं दिख रही है। अभी यहाँ से हमको 2.5-3 घंटे लगेंगे दिल्ली में एंटर होने के लिए, क्योंकि यहाँ से भी दिल्ली 150 किलोमीटर्स है। अभी हमने 90 किलोमीटर्स कवर किया है। यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ चुका है स्मॉग, बढ़ता जा रहा है। आगे कहीं और ज़्यादा ना मिले हमको तो हमारी स्पीड बहुत कम हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 70 की स्पीड हो गई है, अभी हम 90 में चल रहे थे इससे पहले। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्मॉग है यहाँ पे। देवबंद का एरिया है ये, जबकि सनराइज़ हो चुका है। सनराइज़ की वजह से ये डाउन हो गया होगा, मतलब सनराइज़ से पहले यहाँ पे और ज़्यादा स्मॉग रहा होगा। तो ये हाल है अभी का। आगे देखते हैं क्या है। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं मुजफ्फरनगर और इस टाइम है हम नमस्ते मिडवे में। मेरे पीछे है मैकडी। शिखा गई है वॉशरूम मैकडी में और अभी हम पियेंगे चाय। यहाँ पे चाय का नुक्कड़ है, दिखाता हूँ मैं आप। ये रहा चाय का नुक्कड़, ये है हमारी गाड़ी और ये है पूरा एटमॉस्फेयर यहाँ पे। यहाँ पे ज़्यादा इतना है नहीं पोल्यूशन का, ठीक है यहाँ पे। तो अब पीते हैं चाय, फिर निकलते हैं आगे। तो हमने मंगा लिया है ऑर्डर अपना मैकडी से। ये है कटिंग चाय, ये है मेरी आइसक्रीम चॉकलेट और ये है मकालू टिक्की बर्गर और ये मेरा मैकपफ। तो शुरू होते हैं पीछे खाना। है फास्टैग। गाइस ये मैकडी की जो हमने मसाला चाय बनाई है, ये आप बिल्कुल मत पीजिएगा, बिल्कुल मत पीना। ऐसा लग रहा है कोई दवाई पी रहा हूँ मैं। बहुत ही बेकार टेस्ट है इसका। ये शिखा की वजह से मैंने यहाँ से लिया। मुझे पता था कि मैकडी की चाय अच्छी नहीं होती है। मेरा ये मैकपफ तो अच्छा है। तो गाइस हो गया है हमारा नाश्ता, मतलब छोटा सा मिनी नाश्ता, और अब निकल रहे हैं। चलें? तो गाइस अभी हम आ गए हैं मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पे। जो राइट से रास्ता गया वो चला गया मोदी नगर वाले रास्ते में। ये नया एक्सप्रेसवे बना है अभी और इस पे हमने ज्वाइन कर लिया है और ये सीधा सीधा हमको दिल्ली एंटर करवाएगा। और बस हमको इसमें चलते रहना है। यहाँ की स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर की है, अच्छी स्पीड लिमिट है। और बस यही हाईवे हमें अब चलते रहना है और हम पहुँच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। तो ये अभी हमें रास्ते में दिखी है एक इंडियन मेड लिमोजीन, जो कि शादी वादी के लिए यूज़ होती है। ये सब जुगाड़ से बनी हुई है, 2 गाड़ियों को जोड़ के। देखो आपको देखने में कुछ अजीब लगेगी। ये है शादी में आने वाली गाड़ियाँ। तो अब एक्सप्रेसवे यहाँ से डाइवर्जन हो रखा है किसान आंदोलन की वजह से, जिससे कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम की सिचुएशन आ गई है। और अभी थोड़ा खुला है जैम, तो हम निकले हैं। शायद ऑफिस टाइमिंग के वजह से यहाँ पे इतना जाम मिल रहा है, क्योंकि आज से पहले हमें इतना जाम नहीं मिला है। तो अब निकल रहे हैं आगे 14 किलोमीटर टू दिल्ली। किधर है? 139 आ गया। रुक जा, पूछ ले। इसमें नहीं लिखा होगा। रुक जा, मैं बता रही हूँ ना, यहाँ बोर्ड लगे होते हैं। किधर ले? लेफ्ट ले, आगे बढ़ेगा।
लेन नंबर लिखे होते थे, वो कहाँ गया? ये क्या है? 2 देख कहीं पे लिखा। हाँ ऐसा ही हुआ। अरे इनके वो लगे होते थे एरो, वो नहीं कहाँ गया, किसी घर के बाहर नंबर लग। इसमें मोड़ी मुझे लग रहा है कि इस साइड कोई बढ़ेगा। क्या भयंकर कॉलोनी है। बढ़िया एकदम। अबे यहाँ पॉश एरिया है। यहाँ पे किसी घर का नंबर देखने, सामने मंदिर है। अगर गली भूल गए तो समझ लो पूरा सारा घूमना पड़ता है। ये निजामुद्दीन वाली में जो है ना ये। तो गाइस हम पहुंच गए हैं दिल्ली और यहाँ पे ऐसा है कुछ हाल पोल्यूशन का। In 500 meters, keep right to stay on National Expressway 3. हाथी राजा क्या छोटे होते हैं आनो? बड़े। कितने बड़े? 7 बड़े। बहुत बड़े।